नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा सामान्य अध्ययन का टेस्ट सीरीज दूसरा लेके आया हूं, जिससे हम सबों की तैयारी जो है ससमय हो जाए। तो चलते हैं देर न करते हुए। 75 प्रश्नों का सेट है। देर न करते हुए जल्दी से देखते हैं प्रश्न पत्र। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा आपका भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज ये मैंने पहले लिया है, जिसको आज दूसरे रूप में पेश कर रहे हैं। एक सीरीज हो चुका है, थोड़ा समय की कमी है। हम लोग भी चाह रहे हैं कम समय में अपना तैयारी कर लें। मेरी भी तैयारी थोड़ी हो जाएगी, आपकी भी, आप लोगों की भी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया। प्रश्न 2, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह कुंडग्राम में हुआ था। 2 का आंसर है। प्रश्न 3, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो आंसर ए, रामदास। 4, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो 4 का आंसर बी, रॉबर्ट सेवेल। प्रश्न 11, निम्नलिखित में किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी अधिकार पत्र कहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू का था, आंसर ए। 12, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। डी। 13, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये बिस्मिल ने लिखा था। 13 का आंसर है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि वो एक ही बार सदस्य बने थे और 2 बार इस्तीफा दे दिया था। 1924 के लगभग वे सदस्य बने, अध्यक्ष बने थे सदस्य। तो 19 का आंसर भी। प्रश्न 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो अरविंद घोष जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। 20 का आंसर ए। प्रश्न 5 देखते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। 5 का आंसर ए, बहादुर शाह प्रथम ने। प्रश्न 6, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो ये पावापुरी में हुई। 6 का आंसर ए। 7, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो डी, मीर बांकी ने। प्रश्न 14, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। 14 का आंसर है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में बाल गंगा तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में किया था। 15 से आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु, आंसर बी। प्रश्न 22, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं ब्राज़ील में, आंसर सी। प्रश्न 23, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा है। 23 का आंसर बी। प्रश्न 24 देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। प्रश्न 8, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो 8 का आंसर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा। प्रश्न 9, राज तरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था। तो 9 का आंसर ए, जय सिंह। 10, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 16, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 16 का आंसर भी। 17, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न किसने मार डाला। सरदार किशन सिंह ने। 17 का आंसर भी। प्रश्न 25, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। तो ये 70% है। 17% है।
जो अभी लगभग बढ़ के 24% हो गई है। प्रश्न 26, चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में, जहाँ साल भर वर्षा होती है। मेघालय, उसके अंदर मासिनरा गांव है। कोई भी प्रश्न का आंसर अगर गलत चयन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी से देखते हैं प्रश्न 27 है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो आंसर बी हो जाएगा सह्याद्री। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 28 का आंसर है 29। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो ये है अद्योपित सीमा का। 29 का आंसर है। प्रश्न 38, सदाबहार क्रांति भारत में किस कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है? तो 38 का आंसर बी MS स्वामीनाथन द्वारा। प्रश्न 39, किसी देश के रहन सहन का असर पता होता है? 39 का आंसर बी प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रश्न 46, सरकार की पंचायती राज प्रमुख प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये सभी विशेषता है। 46 का आंसर डी। 47 देखते हैं, गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष संग्राम से न हो। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष संग्राम से नहीं होता है, जहाँ राजतंत्र न हो। प्रश्न 30, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत देखी गई है 1991 से 2001 में डी में। प्रश्न 31, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय आंसर बी है उत्पादन लागत व निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। 32, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। 32 का आंसर है। 33, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? पंतनगर है। 33 का आंसर है। प्रश्न 40, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी? तो 61वें में संशोधन करके। आंसर सी। 41, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? संसद जो है सदस्य के बिना काम नहीं कर सकता है। डी। 42, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है, उसकी आयु कम से कम न्यूनतम 21 वर्ष। 42 का आंसर सी। 48, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों को होता है, तो 48 का आंसर डी। 49, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है नहीं है। 49 का आंसर सी। प्रश्न 50 देखते हैं, भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 50 का आंसर सी। प्रश्न 34, भारत में सभी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित? तो ये जो है केंद्रीय वित्त आयोग, मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होते हैं। 34 का आंसर डी। प्रश्न 35, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, तो ए 35 का है। प्रश्न 43, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? न्यायिक निरीक्षण अधिकार। 43 का भी। 44, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार। 44 का आंसर भी। लोकसभा के व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये सत्य है। 51 का ये। प्रश्न 52 देखते हैं, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था। 52 का आंसर ए। 53, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में DNA होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 53 का आंसर डी। 54, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ना 39 से लेकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 55, कीट संवर्धन क्या है? कीट की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। 55 का आंसर ए। 56, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है? ध्वनि जो है शून्य में संचरण नहीं करती है। 56 का सी। 57, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो वो डायनामाइट का किया था। 97 का सी। निम्नलिखित में से कौन एक एटम का भाग नहीं है? फोटोन। एटम का फोटोन नहीं है। 58 का डी। 59,
मानव शरीर के किस अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये जो है तिल्ली में बनती है। 59 का आंसर डी हो जाएगा। 60 देखते हैं, इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। तो इंसुलिन जो है बीमारी डायबिटिक होती है। 60 का आंसर भी। 61 में देखते हैं, 61 में मैथ है, तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा आगे बढ़ा के, क्योंकि इसको बताना व्याख्या के कारण नहीं हो सकता है। 61, 62, 63, 64, उसके बाद है 65, 66, 67, 68, 69, उसके बाद 70। तो यहाँ तक मैथ है। उसके बाद देखते हैं 71 प्रश्न में, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी मस्कट है। 71 का आंसर ए। 72, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से जो है मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। 72 का आंसर सी। 73, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये कर्नाटक को कहा जाता है। 73 का आंसर सी। 74, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो यह 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार भी 21 जून 22 को 8वां संस्करण होगा, मनाया जाएगा। 16 से शुरुआत हुई, 15 से शुरुआत हुई थी 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 74 का आंसर ए। 75, चर्चित पुस्तक शेनवार्न सेंचुरी के लेखक कौन है? शेनवार्न खुद हैं। तो 75 का आंसर भी। तो कम समय में आप लोग इसको देख लीजिएगा स्किप करके, और जल्दी इसका नेक्स्ट सेट डीएलएड का आएगा, और आप लोग से अपील है कि आप लोग कम समय में अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेट भी बनाएं, अपने पास का कोई मटेरियल है उसको भी देखें, और कोशिश करें कि इस तैयारी में पूरी तत्परता रहे। तो अगली वीडियो में मैं डीएलएड का प्रश्न सेट लाऊंगा, और आप लोग से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।